हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ओके, तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, जूडी आपके पति के पास बहुत अच्छी गाड़ी है। जूडी आपके पति के पास बहुत अच्छी गाड़ी है। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है। अब यहाँ पर मैंने नेम लिया है जूडी। आपको जिससे भी बोलना है उनका नेम यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। ओके, तो जब भी आपको कहना हो आपके पति के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, जूडी योर हस्बैंड हैज़ अ रियली नाइस कार। जूडी योर हस्बैंड हैज़ अ रियली नाइस कार। आपके पति के पास बहुत अच्छी गाड़ी है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो, जूडी आपके भाई के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, जूडी योर ब्रदर हैज़ अ रियली नाइस कार। या फिर आपको कहना हो, जूडी आपके पापा के पास, आपके पिताजी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, जूडी योर फादर हैज़ अ रियली नाइस कार। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपसे किसी ने बोल दिया योर फादर हैज़ अ रियली नाइस कार, यानी आपके पापा जी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, और फिर आपको ये कहना हो, शुक्रिया यह मेरी गाड़ी से कहीं बेहतर है और नई है। आपको इस तरह से किसी से कहना है, यह मेरी गाड़ी से कहीं बेहतर है और नई है। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, थैंक्स, शुक्रिया, थैंक्स। It's a lot better than mine and it's new. It's a lot better than mine. फिर आपको कहना है और नई है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे and it's new. And it's new, और नई है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो, जूडी आपके पति के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, क्या कहोगे इंग्लिश में, जूडी योर हस्बैंड हैज़ अ रियली नाइस कार। आपको ये कहना हो, शुक्रिया यह मेरी गाड़ी से कई बेहतर है और नई है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, थैंक्स, इट्स अ लॉट बेटर देन माइन। इट्स अ लॉट बेटर देन माइन एंड इट्स न्यू, और नई है। क्लियर, इस तरह से। अब जैसे आपसे किसी ने बोला आप कहाँ जा रही हैं, या फिर आपको ही किसी से कहना हो आप कहाँ जा रही हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। अब जैसे आपसे किसी ने कह दिया वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं, तो आपको रिप्लाई में बोलना है, आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं। आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं। अब जिससे भी आप मिलने जा रहे हो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको इस तरह से ही कहना है, आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वी आर गोइंग टू विजिट माई सिस्टर इन द सिटी। वी आर गोइंग टू विजिट माई सिस्टर इन द सिटी। आज हम शहर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं। अगर आपको इस तरह से कहना हो, आज हम शहर में मेरी माँ से मिलने जा रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वी आर गोइंग टू विजिट माई मदर इन द सिटी। वी आर गोइंग टू विजिट माई मदर इन द सिटी। आज हम शहर में मेरी माँ से मिलने जा रहे हैं। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर जिससे भी आपको बोलना हो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको पिताजी बोलना है तो सिस्टर की जगह आप फादर रख सकते हो। आपको भाई बोलना है तो यहाँ पर आप ब्रदर रख सकते हो। ओके, इस तरह से।
अब इसके बाद नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना हो मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन शहर में रहती हैं। फिर आपको ये कहना हो वह कब वहाँ गईं। और इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन शहर में रहती है, वह कब वहाँ गईं, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट नो। मुझे पता नहीं था, आई डिडंट नो योर सिस्टर लिव्स इन दिस सिटी। योर सिस्टर लिव्स इन दिस सिटी, कि आपकी बहन शहर में रहती हैं। फिर आपको कहना है वह कब वहाँ गईं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड शी मूव देयर। व्हेन डिड शी मूव देयर, वह कब वहाँ गईं, या फिर वह वहाँ कब गईं। ओके, तो क्या कहोगे इंग्लिश में, पूरा सेंटेंस देखते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट नो योर सिस्टर लिव्स इन दिस सिटी, व्हेन डिड शी मूव देयर, वह कब वहाँ गईं। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या आपकी माँ शहर में रहती हैं। क्या आपकी माँ शहर में रहती हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डजंट योर मदर लिव इन द सिटी। डजंट योर मदर लिव इन द सिटी, क्या आपकी माँ शहर में रहती हैं। अगर आपको ये कहना है क्या आपके पिताजी शहर में रहते हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डजंट योर फादर लिव्स इन द सिटी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। फिर एकदम से आपको ये कहना हो आजकल आप क्या कर रहे हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आजकल आप क्या कर रहे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे What have you been up to lately? What have you been up to lately? आजकल आप क्या कर रहे हैं। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं अपने परिवार के साथ पिछले हफ्ते एक यात्रा पर गया था। मैं अपने परिवार के साथ पिछले हफ्ते एक यात्रा पर गया था, क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट ऑन अ ट्रिप विद माई फैमिली लास्ट वीक। मैं अपने परिवार के साथ पिछले हफ्ते एक यात्रा पर गया था, क्या कहेंगे इंग्लिश में। तो अगर आपको ये कहना है मैं एक यात्रा पर गया था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट ऑन अ ट्रिप। आपको बोलना है मैं अपने परिवार के साथ पिछले हफ्ते एक यात्रा पर गया था, तब पूरा इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट ऑन अ ट्रिप विद माई फैमिली लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो सचमुच आप कहाँ गए थे। जैसे आपसे किसी ने बोला आई वेंट ऑन अ ट्रिप विद माई फैमिली लास्ट वीक, फिर आपको एकदम से कहना है सचमुच आप कहाँ गए थे, इस तरह से आपको पूछना है। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे रियली वेयर डिड यू गो। रियली वेयर डिड यू गो, सचमुच आप कहाँ गए थे। सचमुच आप कहाँ गए थे, क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे रियली वेयर डिड यू गो। रियली वेयर डिड यू गो, सचमुच आप कहाँ गए थे। तो फिर जैसे आपको रिप्लाई में ये बोलना है हम यूरोप गए थे। अब जहाँ भी आप गए हो और जिसको भी आपको बताना है तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। जैसे आपको यही कहना हो हम यूरोप गए थे, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी वेंट टू
यूरोप। वी वेंट टू यूरोप, हम यूरोप गए थे। आपको इस तरह से कहना है, हम अमेरिका गए थे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी वेंट टू अमेरिका। वी वेंट टू अमेरिका, हम अमेरिका गए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मैंने यहाँ पर, जैसे आपको ये कहना हो, आप कौन कौन से शहर गए थे। इस तरह से आपको किसी से पूछना है, आप कौन कौन से शहर गए थे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट सिटीज डिड यू गो टू। व्हाट सिटीज डिड यू गो टू, आप कौन कौन से शहर गए थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट सिटीज डिड यू गो टू। व्हाट सिटीज डिड यू गो टू, आप कौन कौन से शहर गए थे। क्लियर, इस तरह से। अब जैसे आपसे किसी ने बोला व्हाट सिटीज डिड यू गो टू, आपको रिप्लाई में बोलना है लंदन, पेरिस और थोड़े अन्य छोटे शहर। इस तरह से आपको कहना है लंदन, पेरिस और थोड़े छोटे शहर, अन्य छोटे शहर। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे लंदन, पेरिस एंड अ फ्यू अदर स्मॉलर सिटीज़। लंदन, पेरिस एंड अ फ्यू अदर स्मॉलर सिटीज़। लंदन, पेरिस और थोड़े अन्य छोटे शहर। क्लियर, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, क्या आप बर्लिन गए थे। क्या आप बर्लिन गए थे, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड यू गो टू बर्लिन। डिड यू गो टू बर्लिन, क्या आप बर्लिन गए थे। अब जहाँ भी आपको पूछना, जैसे आपको कहना है क्या आप महाराष्ट्र गए थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डिड यू गो टू महाराष्ट्र। क्या आप लखनऊ गए थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डिड यू गो टू लखनऊ। क्या आप देहरादून गए थे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे डिड यू गो टू देहरादून। ओके, यानी जहाँ भी आपको पूछना है वो यहाँ पर आप अपना प्लेस रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपसे किसी ने बोला डिड यू गो टू बर्लिन और आपको रिप्लाई में बोला है नहीं, हम वहाँ नहीं गए थे, मैं अगली बार वहाँ जाना चाहूँगा। इस तरह से आपको कहना है नहीं, हम वहाँ नहीं गए थे, मैं अगली बार वहाँ जाना चाहूँगा। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो वी डिडंट गो देयर। नहीं, हम वहाँ नहीं गए थे। नो वी डिडंट गो देयर। फिर आपको ये कहना है मैं अगली बार वहाँ जाना चाहूँगा। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I'd like to go there next time। अगली बार। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो नहीं, हम वहाँ नहीं गए थे, मैं अगली बार वहाँ जाना चाहूँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो वी डिडंट गो देयर, I'd like to go there next time। I'd like to go there next time। मैं अगली बार वहाँ जाना चाहूँगा। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं पिछले साल वहाँ गई थी, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस शहर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकती हूँ। और अक्सर इस सेंटेंस को आप कभी ना कभी बोलते ही होगे। जैसे कहीं पर आप गए हो, किसी से आपको बोला है मैं पिछले साल वहाँ गई थी, इस तरह से कहना हो मैं पिछले साल वहाँ गई थी, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस शहर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकती हूँ। तब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट देयर लास्ट ईयर। मैं पिछले साल वहाँ गई थी। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई वेंट देयर लास्ट ईयर। फिर आपको ये कहना हो अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं
तो मैं उस शहर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकती हूँ। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैन गिव यू सम इंफॉर्मेशन आई हैव अबाउट द सिटी। आई कैन गिव यू सम इंफॉर्मेशन आई हैव अबाउट द सिटी। तो मैं उस शहर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकती हूँ। अब एक बार पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, मैं पिछले साल वहाँ गई थी, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस शहर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकती हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट देयर लास्ट ईयर, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू सम इंफॉर्मेशन आई हैव अबाउट द सिटी। मैं पिछले साल वहाँ गई थी, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस शहर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकती हूँ। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो तुम बहुत भुलक्कड़ हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घरों में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के साथ, कहीं भी जैसे हम बैठे हैं तो जैसे आपको ये कहना हो तुम बहुत भुलक्कड़ हो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए, आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलोगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर वेरी फॉरगेटफुल। यू आर वेरी फॉरगेटफुल, तुम बहुत भुलक्कड़ हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी फॉरगेटफुल। यू आर वेरी फॉरगेटफुल, तुम बहुत भुलक्कड़ हो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना है तुम बहुत भुलक्कड़ हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी फॉरगेटफुल। अगर आपको ये कहना हो इसमें तुम्हारा क्या जाता है, इस सेंटेंस को भी अक्सर हम बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहना हो इसमें तुम्हारा क्या जाता है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ योर लॉस इन इट। व्हाट इज़ योर लॉस इन इट, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, यानी तुम्हारा क्या घाटा है। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से किसी से कहना हो इसमें तुम्हारा क्या जाता है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ योर लॉस इन इट। व्हाट इज़ योर लॉस इन इट, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। अच्छे से याद कर लिया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो तुम बहुत भुलक्कड़ हो, हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए। तुम बहुत भुलक्कड़ हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी फॉरगेटफुल। यू आर वेरी वेरी फॉरगेटफुल, तुम बहुत बहुत भुलक्कड़ हो। और अगर आपको ये कहना है इसमें तुम्हारा क्या जाता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ योर लॉस इन इट। व्हाट इज़ योर लॉस इन इट, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है तुम कितने बेरहम हो। तुम कितने बेरहम हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर सो हर्टलेस। यू आर सो हर्टलेस, तुम कितने बेरहम हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर सो हर्टलेस। यू आर सो हर्टलेस, तुम कितने बेरहम हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है मुझसे जुबान मत लड़ाओ। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक बैक टू मी। डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। अक्सर इस सेंटेंस को हम गुस्से में बोलते हैं। तो जब भी बोलना हो मुझसे जुबान मत लड़ाओ,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट टॉक बैक टू मी। डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे जुबान मत, यानी मुझको बार बार जवाब मत दो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो नमस्ते फ्रैंक, पैम बोल रही हूँ। अब यहाँ पर ये फ्रैंक और पैम नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो जिससे भी आपको बोलना है और जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। क्लियर। तो जैसे आपको कहना हो नमस्ते फ्रैंक, पैम बोल रही हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हाय फ्रैंक, इट्स पैम। हाय फ्रैंक, इट्स पैम। नमस्ते फ्रैंक, पैम बोल रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है नमस्ते पैम, क्या बात है, या फिर जिसका भी आपको यहाँ पर नेम लेना है उनका यहाँ पर आप नेम ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको कहना है नमस्ते पैम, क्या बात है, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे हाय पैम, व्हाट्स अप, या फिर व्हाट इज अप। क्लियर। क्या बोला जाएगा, हाय पैम, व्हाट्स अप, या फिर व्हाट इज अप। नमस्ते पैम, क्या बात है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, व्हाट्स अप। इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपसे किसी ने बोल दिया हाय पैम, व्हाट्स अप, फिर आपको ये कहना है ज़्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ हैं। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नॉट मच। नॉट मच, वेयर आर यू। नॉट मच, वेयर आर यू, ज़्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ हैं। अगर सिर्फ आपको इतना कहना है आप कहाँ हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। अगर आपको पूरा कहना है ज़्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ हैं, या फिर आप हैं कहाँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट मच, वेयर आर यू। नॉट मच, वेयर आर यू। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है मैं गाड़ी में हूँ, घर वापस जा रहा हूँ, या फिर मैं गाड़ी में हूँ, घर वापस जा रही हूँ। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, फिर आपको रिप्लाई इस तरह से देना है मैं गाड़ी में हूँ, घर वापस जा रही हूँ। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम इन दी कार, या फिर आई एम इन दी कार, मैं गाड़ी में हूँ, फिर आपको ये कहना है घर वापस जा रहा हूँ। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ड्राइविंग होम। आई एम इन दी कार ड्राइविंग होम, मैं गाड़ी में हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो ज़्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ हैं, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट मच, वेयर आर यू। नॉट मच, वेयर आर यू, फिर आपको ये कहना हो मैं गाड़ी में हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन दी कार ड्राइविंग होम, यानी मैं कार चला रहा हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो जब आप घर पहुँचेंगे क्या मुझे आज रात के जन्म के लिए निर्देश देते हुए एक ईमेल भेज सकते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन यू गेट होम, यानी जब आप घर पहुंचेंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू गेट होम। और फिर आपको आगे बोलना है विल यू सेंड मी एन ईमेल विद डायरेक्शंस टू द पार्टी टुनाइट। जब आप घर पहुंचेंगे क्या मुझे आज रात के जन्म के लिए निर्देश देते हुए एक ईमेल भेज सकते हैं। तो क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन यू गेट होम विल यू सेंड मी एन ईमेल विद अ डायरेक्शन टू पार्टी टुनाइट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपसे किसी ने बोला व्हेन यू गेट होम विल यू सेंड मी ईमेल विद डायरेक्शन टू पार्टी टुनाइट, फिर आपको रिप्लाई में इस तरह से कहना हो बिल्कुल कोई बात नहीं। बिल्कुल
कोई बात नहीं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे श्योर। श्योर, फिर आपको रुकना है, फिर आपको ये कहना है नो प्रॉब्लम। श्योर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई बात नहीं। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, आपको क्या लगता है कि आप कब घर पहुंचेंगे? आपको क्या लगता है कि आप कब घर पहुंचेंगे? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू थिंक। व्हेन डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? फिर आपको ये कहना है कि आप घर कब पहुंचेंगे। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू विल गेट होम। व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट होम, आपको क्या लगता है कि आप घर कब पहुंचेंगे, या फिर कि आप कब घर पहुंचेंगे। जिस तरह से भी आपको बोलना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट होम। व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट होम, आपको क्या लगता है कि आप घर, या फिर आप कब घर पहुंचेंगे। और जैसे आपसे किसी ने इस तरह से बोला व्हेन डू यू थिंक यू विल गेट होम, फिर आपको रिप्लाई में ये बोलना है मुझे पता नहीं, लगभग 30 मिनट में ट्रैफिक है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। फिर आपको इस तरह से बोला है लगभग 30 मिनट में बहुत ट्रैफिक है। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे बी इन अबाउट 30 मिनट। मे बी इन अबाउट 30 मिनट और सो देयर्स आ लॉट ऑफ ट्रैफिक। आई डोंट नो, मे बी इन अबाउट 30 मिनट और सो देयर्स आ लॉट ऑफ ट्रैफिक, यानी मुझे पता नहीं, लगभग 30 मिनट में बहुत ट्रैफिक है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको सिर्फ इतना कहना है मुझे पता नहीं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो। और आपको इतना बोला है लगभग 30 मिनट में बहुत ट्रैफिक है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मे बी इन अबाउट 30 मिनट और सो देयर्स आ लॉट ऑफ ट्रैफिक। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मुझे जल्दी बाहर जाना है, क्या आप मुझे उसके बजाय सिर्फ पते के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू गो आउट सून। अगर सिर्फ आपको इतना कहना है मुझे जल्दी बाहर जाना है, तब आप इस सेंटेंस को सिर्फ इतना बोल सकते हो आई हैव गो टू आउट सून। फिर आपको ये कहना है क्या आप मुझे उसके बजाय सिर्फ पते के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन यू जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज विद द एड्रेस इंस्टेड। आई हैव टू गो आउट सून, कैन यू जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज विद द एड्रेस इंस्टेड। मुझे जल्दी बाहर जाना है, क्या आप मुझे उसके बजाय सिर्फ पते के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में, एक बार दोबारा से देख लीजिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गो आउट सून, मुझे जल्दी बाहर जाना है। फिर अगर आपको कहना है क्या आप मुझे उसके बजाय सिर्फ पते के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे या फिर भेज सकते हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कैन यू जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज विद द एड्रेस इंस्टेड। क्लियर? इस तरह से। अब यहाँ पर सकते दिया गया है, तो यहाँ पर आप कैन यू बोलोगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है ठीक है मैं घर जाते ही वह करूँगा। ठीक है मैं घर जाते ही वह करूँगा। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके आई डू डैट एज सून एज आई गेट होम। ओके आई डू डैट एज सून एज आई गेट होम। ठीक है मैं घर जाते ही वह करूँगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको फिर ये कहना है बहुत शुक्रिया,
ध्यान से गाड़ी चलाइए, यानी धन्यवाद, ध्यान से गाड़ी चलाइए। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे थैंक्स या फिर थैंक यू। अगर आपको ये कहना है बहुत शुक्रिया, तब आप यहाँ पर कहोगे थैंक्स अ लॉट, ड्राइव केयरफुली, यानी ध्यान से गाड़ी चलाइए। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है ध्यान से गाड़ी चलाइए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ड्राइव केयरफुली। आपको कहना है बहुत शुक्रिया, ध्यान से गाड़ी चलाइए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे थैंक्स अ लॉट, ड्राइव केयरफुली। आपको सिर्फ इतना कहना है शुक्रिया, ध्यान से गाड़ी चलाइए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे थैंक्स, ड्राइव केयरफुली। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है ठीक है, मैं आपको आज रात मिलूँगा। ठीक है, मैं आपको आज रात मिलूँगा। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके, आई विल सी यू टुनाइट। ओके, आई विल सी यू टुनाइट। ठीक है, मैं आपको आज रात मिलूँगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इस तरह से अगर आपको कहना है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैड नो रिलेशन विद हिम। आई हैड नो रिलेशन विद हिम, यानी इस तरह से हम कहते हैं मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड नो रिलेशन विद हिम। आई हैड नो रिलेशन विद हिम, मेरा उसके साथ या फिर मेरा उससे कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना हो बहुत शुक्रिया, ध्यान से गाड़ी चलाइए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे थैंक्स अ लॉट, ड्राइव केयरफुली। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो बहुत शुक्रिया, ध्यान से गाड़ी चलाइए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे थैंक्स अ लॉट, ड्राइव केयरफुली। थैंक्स अ लॉट, ड्राइव केयरफुली, ध्यान से गाड़ी चलाइए। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो क्या यात्री रास्ता भूल गया। क्या यात्री रास्ता भूल गया। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हैड द टूरिस्ट लॉस्ट हिज वे। हैड द टूरिस्ट लॉस्ट हिज वे, क्या यात्री रास्ता भूल गया। अक्सर इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो क्या यात्री, क्या टूरिस्ट रास्ता भूल गया, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हैड द टूरिस्ट लॉस्ट हिज वे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको ये कहना हो उसके पड़ोसी के पास कंप्यूटर नहीं था। उसके पड़ोसी के पास कंप्यूटर नहीं था। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हिज नेवर हैड नो कंप्यूटर। हिज नेवर हैड नो कंप्यूटर, उसके पड़ोसी के पास कंप्यूटर नहीं था। अगर आपको ये कहना है मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई हैड नो रिलेशन विद हिम। क्या यात्री रास्ता भूल गया है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हैड द टूरिस्ट लॉस्ट हिज वे। हैड द टूरिस्ट लॉस्ट हिज वे, क्या यात्री रास्ता भूल गया है। और यदि आपको इस तरह से कहना हो उसके पड़ोसी के पास कंप्यूटर नहीं था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हिज नेवर हैड नो कंप्यूटर। हिज नेवर हैड नो कंप्यूटर,
उसके पड़ोसी के पास कंप्यूटर नहीं था। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको ये कहना हो, मेरे पिता के पास पैसे नहीं हैं। मेरे पिता के पास पैसे नहीं हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, माई फादर हैज़ नो मनी। माई फादर हैज़ नो मनी, मेरे पिता के पास पैसे नहीं। अब जिससे भी आपको कहना है, अब जैसे आपको ये कहना है मेरे भाई के पास पैसे नहीं हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, माई ब्रदर हैज़ नो मनी। आपको बोला है मेरी सिस्टर के पास बैग नहीं है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, माई सिस्टर हैज़ नो बैग। मेरी बहन के पास बैग नहीं है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, माई सिस्टर हैज़ नो बैग। मेरी सिस्टर के पास बैग नहीं है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो है, जैसे आपको ये कहना है, हमारे कस्बे में एक सिनेमा है। हमारे कस्बे में एक सिनेमा है। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, अवर टाउन हैज़ अ सिनेमा। अवर टाउन हैज़ अ सिनेमा, हमारे कस्बे में एक सिनेमा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, अवर टाउन हैज़ अ सिनेमा। अब जैसे आपको ये कहना है, हमारे कस्बे में एक मार्केट है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, अवर टाउन हैज़ मार्केट। अवर टाउन हैज़ मार्केट, हमारे कस्बे में एक मार्केट है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, तुम्हारे पास कई किताबें हैं। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, तुम्हारे पास कई किताबें हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू हैव मैनी बुक्स। यू हैव मैनी बुक्स, तुम्हारे पास कई किताबें हैं। अब जैसे आपको ये कहना है, तुम्हारे पास कई पेन्स हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू हैव मैनी पेन्स। ओके, तुम्हारे पास कई पेन्स हैं। अब जैसे आपको ये कहना है, तुम्हारे पास कई बैग्स हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू हैव मैनी बैग्स। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना है, कल हमारी छुट्टी है। कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो, कल हमारी छुट्टी है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वी हैव अ हॉलीडे टुमारो। वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल हमारी छुट्टी है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, वी हैव अ हॉलीडे टुमारो। अगर आपको ये कहना है, आज हमारी छुट्टी है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वी हैव अ हॉलीडे टुडे। या फिर इस तरह से बोल सकते हो, टुडे वी हैव अ हॉलीडे। टुडे वी हैव अ हॉलीडे, आज हमारी छुट्टी है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, उस अनाथ के पास खाने को कुछ नहीं है। उस अनाथ के पास खाने को कुछ नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डैट ऑर्फन हैज़ नथिंग टू ईट। डैट ऑर्फन हैज़ नथिंग टू ईट, उस अनाथ के पास, उस ऑर्फन के पास खाने को कुछ नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डैट ऑर्फन हैज़ नथिंग टू ईट। आपको कहना है, उस गरीब के पास खाने को कुछ नहीं है।
क्या कहोगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डैट पुअर हैज़ नथिंग टू ईट। डैट पुअर हैज़ नथिंग टू ईट, उस गरीब के पास खाने को कुछ नहीं है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस के यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपको ये कहना हो, इस तरह से आपको किसी से बोलना है बहुत शुक्रिया, ध्यान से गाड़ी चलाइए। तो कई बार मैंने आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। अब फटाफट से आप बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? बहुत शुक्रिया, ध्यान से गाड़ी चलाइए। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स अ लॉट, ड्राइव केयरफुली। थैंक्स अ लॉट, ड्राइव केयरफुली, ध्यान से गाड़ी चलाइए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अब फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेरा उससे कोई संबंध, कोई रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं है। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड नो रिलेशन विद हिम। आई हैड नो रिलेशन विद हिम, मेरा उससे या फिर मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई हैड नो रिलेशन विद हिम। आई हैड नो रिलेशन विद हिम। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह जैसे आपको ये कहना है ठीक है मैं घर जाते ही वह करूँगा। कोई भी काम जैसे आपको किसी से फ़ोन करना है, फिर आपको ये कहना है ठीक है मैं घर जाते ही वह करूँगा। तो फटाफट से बताइए अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके आई विल डू डैट एज सून एज आई गेट होम। ओके आई विल डू डैट एज सून एज आई गेट होम, ठीक है मैं घर जाते ही वह करूँगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते हैं। ओके, तो जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो ज़्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ हैं? पहले आपको ये कहना है ज़्यादा कुछ नहीं, फिर आपको पूछना है आप कहाँ हैं? अब इसको आप बताइए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी आपको इस तरह से कहना है ज़्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नॉट मच। नॉट मच, ज़्यादा कुछ नहीं। आप कहाँ हैं? वेयर आर यू। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? तो पूरा सेंटेंस देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नॉट मच वेयर आर यू। नॉट मच वेयर आर यू, ज़्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ हैं? ओके, हम इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना है ठीक है मैं आपको आज रात मिलूँगा, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके आई विल सी यू टुनाइट। ओके आई विल सी यू टुनाइट, ठीक है मैं आपको आज रात मिलूँगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके आई विल सी यू टुनाइट। ओके आई विल सी यू टुनाइट, ठीक है मैं आपको आज रात मिलूँगा। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। आई होप आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। तो गाइस अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो
वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आया करे तो सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।